आए थे तो उस समय पर किचन यहाँ नहीं था। किचन वल्लभ भवन में ही बढ़िया व्यवस्थित ऐसे हॉल में व्यवस्था थी। लेकिन जब अब ये युद्ध चला तो युद्ध में चलने के बाद जब सिलेंडरों की कमी आई तो यहाँ से फ़ोन आया कि महाराज हम आपके सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अब ये बात तो महाराज हम भी जिद नहीं कर सकते थे क्योंकि अपने जयपुर में व्यवस्था नहीं हो रही तो यहाँ व्यवस्था कैसे होगी। ये तो छोटा सा महाराज एक छोटा सा गांव की तरह ही है। हमने कहा ठीक है तो और क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो कहा महाराज हम एक कच्ची रसोई दे देंगे, वहाँ आप भट्टियाँ लगा करके और यदि व्यवस्था कर सको तो आप व्यवस्था कर लेना। अब एक बार हमारा मन हो गया था कि इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि इस तरह से महाराज लोग परेशान होंगे। अच्छा, हलवाइयों से बात की तो सब हलवाई ऊंचे हाथ कर दिए कि हम तो चूल्हे पे नहीं बनाएंगे महाराज, गर्मी का समय अलग और सारे दिन सुबह दोपहर शाम भट्टियों के सामने कौन तपेगा। तो इसीलिए कई हलवाइयों ने मना किया। सबसे पहले तो सुखदेव ने मना किया, सुखदेव के जो भी परिकर थे सब मना कर दिए। कई हलवाइयों से बात हुई, सब ने मना किया। लेकिन फिर एक जो अभी हलवाई जी हैं इन्होंने, इनके जो ठेकेदार हैं जो व्यवस्था संभालते हैं, उन्होंने कहा ठीक है महाराज अब आपकी ऐसी यात्रा है तो हम व्यवस्था करेंगे। अब दिक्कत तो होगी लेकिन जो भी होगा जो ठाकुर जी कृपा। अच्छा, इस व्यवस्था से हम यहाँ पर आए और व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल भी रही है। अब कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती ही कमी निकालना चाहे, मैं भी भोजन करता हूँ रोज़, मैं भी रोज़ाना प्रसादी पाता हूँ। मुझे तो अभी तक 19 ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही घटिया भोजन बन रहा हो, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही यहाँ भूखे मर रहे हों या हमारी सारी व्यवस्थाएं नहीं हो रही हो, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, जहाँ अच्छी व्यवस्था होती है वहाँ तो फिर लोग नहीं कहते कि हाँ बहुत जोरदार व्यवस्था थी। अभी गोवर्धन में बहुत जोरदार दिव्य व्यवस्था थी तो वहाँ तो लोगों ने ज़्यादा इतनी भी प्रशंसा नहीं कर दी कि महाराज अब की बार तो आनंद ही आ गया। तो कभी कम कभी ज़्यादा ऐसी व्यवस्थाएं यात्राओं में होती रहती है, लेकिन हमारा मन इन बातों में नहीं लग करके हमारा जो उद्देश्य है यहाँ आने का उस उद्देश्य में लग जाए तो हमारा यहाँ आना सार्थक होगा। और यदि इधर उधर की बातों में ही हम उलझ करके रहेंगे भैया तो हम तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि इस यात्रा से कोई हमारा करोड़ों का कारोबार नहीं चल रहा है। ऐसा यदि आप व्यवहार करेंगे तो फिर ये यात्राएं हम यहीं रोक देंगे क्योंकि कथाएं तो वैसे भी संसार में खूब कर रहे हैं हम, वैसे भी लोग खूब प्रेम दे रहे हैं, खूब महाराज व्यस्तता खूब रहती है ठाकुर जी की कृपा से। केवल यात्रा में आने से ज़्यादा कमाई नहीं हो रही यहाँ, बल्कि यात्राओं में जेब से लगाकर ही जाते हैं। आज तक ऐसी कोई यात्रा मुझे तो याद नहीं जहाँ से लाखों रुपयों की बचत हो गई हो। पहले 3-4 बार यहाँ आना, व्यवस्थाएं करना, फिर लोगों को लाना, एंड टाइम पे कोई फ़ोन करके कह रहा है महाराज हम नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, वहाँ कमरे बुक, आज भी 10 यहाँ पे 10 कमरे एक्स्ट्रा बुकिंग है लोगों के। अब उनका पेमेंट होटल वाले तो लेंगे, होटल वाले थोड़ी मना कर देंगे। बस की सीटें बुक है उसका भी पेमेंट लगेगा। लेकिन ये बातें लोगों को मतलब नहीं, लोगों को तो ये मतलब है कि हमने पैसा दिया है तो मतलब खरीद लिया महाराज को। ऐसा नहीं है भैया। आप यदि ऐसा विचार करके रहेंगे तो फिर यात्राओं में आना व्यर्थ ही हमारा चला जाएगा। धाम में आकर तो केवल धाम का सेवन करें, भगवान के नाम में मन लगाएं। और ऐसा तीर्थ मिला है नैमिषारण्य जहाँ भगवान का एक नाम लेने से ही हमारा जीवन संवर जाए। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर अब 4 दिन तो निकल गए, अब कितने दिन शेष हैं? 3 दिन, और तीसरे दिन तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तीसरा दिन तो पूरा नहीं रुकेंगे, 1 बजे 2 बजे तक यहाँ से हमको निकलना ही है। अर्थात अब बचे आपके पास 2 दिन। अब 2 दिन जो बचे हैं उन 2 दिनों में यदि कोई कमी रह गई हो, कोई कसर रह गई हो तो आप इस धाम का पूर्ण आनंद लें और अधिक से अधिक भगवान के नाम का चिंतन करें। और यही सोचें कि ये तप की भूमि है। उस समय ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया, भगवान का भजन किया, कैसी परिस्थिति में किया होगा। तो क्या आज हम ऐसी व्यवस्था हमें मिल रही है इसमें यहाँ रह कर के थोड़ा भी भगवान का नाम नहीं ले सकते? अच्छा, भगवान का नाम यदि आप नहीं लेंगे तो फिर कथा कहने का और कथा सुनाने का हमारा फायदा भी क्या फायदा है? कथा सुनाने का और कथा कहने का फायदा तभी है जब ये बातें आपके हृदय को लगे, आप इन बातों को समझ सको
इन बातों को अपने हृदय में उतार सको। नहीं तो ये जीवन तो ऐसे ही निकलता जा रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है। इस जीवन को श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने के लिए जब भी आप धामों में आएं, हमारे साथ आओ, चाहे आप स्वयं जाओ या किसी और के साथ जाओ, तो ये बात अवश्य ध्यान रहे कि हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारी वजह से किसी का मन नहीं दुखना चाहिए, हमारी वजह से किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अरे भाई, हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बड़े बड़े अरबपति लोग, वो भी यात्रा में आकर के अपने आप को बिल्कुल ऐसा महाराज बताते हैं, ऐसी सेवा में लग जाते हैं, ऐसी सेवा में लग जाते हैं कि मानो कि वास्तव में उनके पास इतनी कोई संपत्ति नहीं, लेकिन किसी को भगवान ने थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया, वो अपने आप को ही सूरमा समझने लग जाता है। तो ऐसा व्यवहार हमें कभी भी नहीं रखना। ये कथा की, सत्संग की ये बातें हमें समझनी है, अपने जीवन में उतारना है, तभी हम भगवान के श्रेष्ठ भक्त कहलाएंगे, तभी हम कृष्ण प्रेमी कहलाएंगे। नहीं तो काहे के कृष्ण प्रेमी? कृष्ण प्रेम परिवार के लोग हैं, आपस में एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की टांग खींचना, यदि ये सब ही करेंगे तो परिवार रहा कहाँ? कहाँ परिवार रहा? परिवार तब रहेगा जब हम सबको एक महाराज सूत्र में बांध करके और व्यवस्थित रूप से जैसी व्यवस्थाएं मिल रही है उन सभी व्यवस्थाओं में अपना सहयोग करते हुए, अपना समर्पण भाव प्रकट करते हुए हम उन व्यवस्थाओं में सुचारू रूप से व्यवस्थित रहें, तभी हमारा धाम में आना भी सार्थक होगा, कथा श्रवण करना भी सार्थक होगा और तभी हमारा जीवन भी धन्य होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ये छोटी मोटी जो कमियां रह रही है ना भैया, ये केवल इस वजह से रह रही है कि यहाँ वास्तव में व्यवस्था है ही नहीं। जिस गांव में व्यवस्था है ही नहीं तो क्या वो प्रशांत जी थोड़ी प्रकट कर देंगे व्यवस्था को? अब सिलेंडर नहीं मिल रहा तो सिलेंडर की फैक्ट्री थोड़ी है प्रशांत जी की जो मंगवा लें। अब चूल्हे के ऊपर व्यवस्था हो रही है, जैसे तैसे करके हमको जो भी मिल रहा है केवल आप उसे भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करें, अन्न की बुराई नहीं करें। अन्न देवता है, अन्न भगवान का स्वरूप है, उसकी बुराई करना, प्रसाद की बुराई करना आप मानो भगवान की ही बुराई है। यदि हम अन्न की बुराई करेंगे तो वो भगवान की ही बुराई है। और यदि जाने अनजाने में इतना सा पाप भी हमसे बन गया तो श्लोक क्या कह रहा है? वज्र लेपा भविष्यति। अब आप सोचिए, यदि वज्र लेपी हो गया वो पाप, तो उस पाप को हम कहाँ जा कर के धोएंगे? संसार में किए हुए पाप संतों की शरण में आकर के धुल जाते हैं, लेकिन संतों की शरण में आकर किए हुए पाप वज्र लेपा भविष्यति, वो वज्र लेपी हो जाते हैं। इसलिए हाथ जोड़ करके आप सभी से यही निवेदन है कि आप ऐसा व्यवहार न करें कि कल कहीं हमारा मन ऐसा हो जाए कि अब यात्राएं करेंगे ही नहीं। ये यात्राएं ऐसे ही चलती रहे। यदि आप चाहते हैं, यदि ऐसे ही ये यात्राएं हम जा करके धामों पर अलग अलग कथा श्रवण करते रहें और ये 7 दिन साल में 1 बार 2 बार निकाल करके आनंद लेते रहें, तो आप थोड़ा सा अपने मन में परिवर्तन लाएं। जैसी व्यवस्था मिल रही है ऐसी व्यवस्थाओं में ही अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति, एक भाव से रह कर के भगवान की भक्ति, भगवान के भजन सत्संग में अपना मन लगाएं। आप विचार कीजिए, प्रहलाद जी के जीवन में कितनी प्रतिकूलता थी। आप सोचो, प्रहलाद जी के जीवन में कितनी प्रतिकूलता थी। दैत्य परिवार में जन्म हुआ प्रहलाद जी का, और हिरण्यकश्यप इतना जबरदस्त असुर था कि महाराज यदि इंद्र को कह दे कि अभी बारिश करवाओ तो इंद्र की मजाल नहीं वो बारिश रोक सके। वायु को कह दे कि वायु बंद करो तो वायु देवता की मजाल नहीं कि वो वायु को महाराज चला सके। इतना पावरफुल था हिरण्यकश्यप। लेकिन फिर भी छुप छुप करके प्रहलाद जी ने उस दैत्य कुल में भी भगवान का भजन किया, चिंतन किया। क्यों? क्योंकि मन में केवल एक ही प्रकल्प है, एक ही धारणा है, कैसे भी मुझे इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, भगवान तक पहुंचना है। और प्रहलाद जी का फिर महाराज भजन का ऐसा प्रताप हुआ कि छोटी आयु में ही भगवान हिरण्यकश्यप बन करके आए ना, भगवान ने कृपा करी, नरसिंह बन करके आए और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। ऐसे महाराज
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर भी यदि प्रहलाद जी भगवान का भजन कर सकते हैं, तो हम तो इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी नहीं रह रहे। बढ़िया कमरा मिला हुआ है, बढ़िया कथा का हॉल है, और खाने की भी कोई इतनी बुरी व्यवस्था है नहीं। जितना आपने माहौल बना दिया 2 दिन में, इतनी व्यवस्था है नहीं। अब आपको ज़्यादा ही खाने को मिलता हो वो अलग बात है, लेकिन कल भी हमने कहा था जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, नहीं तो महाराज ऐसे ही बीमारियां जकड़ती रहेगी। और ये आज जो सब मोटे मोटे पेट लेकर के घूम रहे हैं ना, ये इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि ठूस रहे हैं, उसको पचाने का कोई साधन नहीं कर रहे। अरे भाई खाओ तो फिर उसको पचाने का सामर्थ्य भी रखो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा व्यायाम करो, योग करो, पैदल पैदल चलो, यात्रा में आए हो। अच्छा किस किस ने यहाँ रोज स्नान किया ये बताओ? चक्र तीर्थ में कौन रोज स्नान कर रहा है? एक हाथ उठाए। सत्य बताना, धाम में झूठ बोलना भी पाप है। हाँ सत्य, जो रोजाना या तो गोमती में या चक्र तीर्थ में जो रोज स्नान किया वो हाथ उठाओ। केवल एक हाथ उठाए। अब आप विचार करो, हमने प्रथम दिन ही कहा था कि 7 दिन में 7 स्नान तो कम से कम होने चाहिए। अच्छा एक बार आपने, अब 2 दिन बचे हैं। अब एक तो आज शाम का दिन है, अब शाम को तो विलम्ब हो जाएगा, लेकिन कल और परसों है ना 2 दिन बचे हैं, और तीसरा भी दिन है, उस दिन भी स्नान कर सकते हो। तो 3 दिन में अब आप 6 बार स्नान करना। जो एक बार स्नान किया है, 3 दिन में 6 स्नान आपको करने हैं। 7 स्नान अर्थात 7 दिन आप आए हैं, तो कम से कम धाम के 7 डुबकी तो चक्र तीर्थ में या गोमती तीर्थ में हमारी लगनी ही चाहिए। तभी तो महाराज, अच्छा हम यहाँ पर आए क्यों हैं ये बताओ? किस लिए आए हम धाम में? कथा सुनने आए हैं या पिकनिक मनाने आए हैं? भाई पिकनिक मनाने अगर जाना था तो कहीं और जाते, गोवा जाते या शिमला जाते या मनाली जाते, उधर घूमने जाते। यहाँ धाम में आने का उद्देश्य क्या है? धाम में आने का एक ही उद्देश्य है, आपका भी और हमारा भी। यही उद्देश्य है कि हम धाम में जाकर के कथा श्रवण करें और चक्र तीर्थ में गोमती मैया में स्नान करें। यही तो है नैमिषारण्य आने का, और क्या पुण्य है? केवल यही यहाँ का आने का हमारा प्रकल्प है। तो अब ये जो 3 दिन बचे इनमें स्नान भी करो, और ये इधर आप क्या है फ्री बैठे हो, हम आपको बताते हैं कि स्नान करो, स्नान करने गए नहीं। अब कमरे में बैठे या एक गुट बना लिया, और गुट बना करके फिर जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है ना, तो खाली दिमाग में शैतान प्रकट हो रहा है। अच्छा शैतान करेगा क्या? अब शैतान का एक ही काम, शैतान बुराई करेगा, कमियां निकालेगा। इसलिए उस शैतानी दिमाग को आप फ्री बैठने ही मत दो, आप उसे उलझा करके रखो। कभी चक्र तीर्थ में डुबकी लगवाओ, कभी यहाँ वट वृक्ष की परिक्रमा लगवाओ, कभी गोमती में जाकर डुबकी लगवाओ, कभी ललिता अम्बा मैया का दर्शन करने के लिए जाओ। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जो आज यहाँ पर हमें चक्र तीर्थ, गोमती नदी और शक्तिपीठ तीनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, और श्रीमद् भागवत रसवर्षण महोत्सव में हम आनंद ले ही रहे हैं। तो अपने जीवन को धन्य करें। प्रतिकूल व्यवस्था में भी अपने आप को आप व्यवस्थित रख करके भगवान का भजन करेंगे तो आपका धाम में आना सार्थक हो जाएगा। आप प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप के यहाँ दैत्य कुल में जन्म लेकर के भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा। अच्छा इस कली काल में ताज बेगम हुई। ताज बेगम का नाम सुना है किसी ने? ताज बेगम का बड़ा सुंदर भक्तमाल में चरित्र आता है कि ताज बेगम मुस्लिम परिवार में जन्म ली, और मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के अकबर के शासन के समय आगरा में रहती थी। अच्छा आगरा से एक दिन दिल्ली जा रही थी, मार्ग में वृंदावन धाम आया। अब वृंदावन धाम आया तो वृंदावन धाम में जब ताज बेगम पहुंची तो ताज बेगम पूछने लगी किसी को कि यहाँ पर ये सब क्या झांझ मजीरे बज रहे हैं, ढोलक बज रही है, कीर्तन हो रहा है, ये सब क्या है? यहाँ किसकी यहाँ पर आराधना होती है? तो उनके जो सिपाही थे उन्होंने कहा कि जैसे हमारे खुदा हैं वैसे ही इनके भगवान यहाँ पर रहते हैं। यहाँ बांके बिहारी जी के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, और वे स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए। हरिदास जी के कीर्तन करने पर उनकी गोद में आकर के बैठ गए, और ऐसी अद्भुत छवि है। ताज बेगम से सिपाही कह रहे हैं यदि आप एक बार देख लो तो फिर एक बार जो उन्हें देख लेता है
एक बार जो उनके नैनों से नैन मिला लेता है वो फिर उनका ही होकर रह जाता है। ताज बेगम ने कहा अच्छा इतना भी भला कोई सुंदर हो सकता है, हम एक बार उन्हें देखना चाहेंगे। हमारा ताज बेगम को जब ले जाने लगे तो उस समय पर मंदिर में गैर धर्म के लोगों का घुसना प्रवेश करना वर्जित था। ताज बेगम को द्वार पे ही रोक लिया गया। अब हमारा ताज बेगम को जब द्वार पर रोक लिया तो मन में केवल एक ही उत्कंठा है, कैसे देखूं कैसे देखूं। अच्छा किसी ने उन्हें बिहारी जी का चित्र दिखा दिया और उस चित्र को देखकर, मूर्ति को तो देखी भी नहीं, उस विग्रह के सामने तो गई भी नहीं, उस चित्र को देख करके ऐसा मन आ गया बिहारी जी पर, ऐसा मन आ गया कि अब तो बस नेत्र बंद करे और वही सांवली सलोनी छवि ताज बेगम के सामने आए। अब तो महाराज केवल बिहारी जी ही बिहारी जी दिखे, ठाकुर जी ही ठाकुर जी दिखे, और कुछ दिखे ही नहीं। वापस ताज बेगम जब आगरा आई, आगरा आते ही अकबर ने कहा कि अब तुम इस प्रकार क्यों विचलित हो रही हो, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा, किसी भी काम में ना किसी से बात करती हो, ना ठीक से खाती हो, ना पीती हो, ना तुम्हें नींद आती है। ताज बेगम ने कहा कि अब हमें नींद नहीं आ सकती, अब तो नींद तभी आएगी जब आप अब हमें ब्रज धाम में छोड़ देंगे, जब आप हमें वृंदावन धाम में छोड़ देंगे। और महाराज ताज बेगम के कहने पर फिर ताज बेगम को वृंदावन में छोड़ा गया और कई वर्षों तक ताज बेगम ने खूब बाके बिहारी जी के शरण में रह करके भगवान का चिंतन किया, भगवान का स्मरण किया। अच्छा मंदिर में तो कोई घुसने देता नहीं था, तो मंदिर के बाहर कुंज गली में बैठ जाती थी और पहले ही सोच करके आती थी कि आज बिहारी जी ने नीले वस्त्र पहने होंगे, आज बिहारी जी ने ऐसे मकराकृत कुंडल धारण किए होंगे, ऐसा भगवान ने आज पाग बांधी होगी, ऐसे ऐसे कलंगियाँ, ऐसे मोर पंख, ऐसे पैच लगे होंगे, इस प्रकार भगवान आज इस प्रकार का दुपट्टा लगाए होंगे। जैसे ही आकर बैठती भगवान के पट खुलते और यात्री दर्शन कर करके जब वापस लौटते तो मन में उनके यही था कहीं मैं सोच कर आई हूँ यदि वो नहीं पहने होंगे तो मानो भगवान की मुझ पर कृपा नहीं। फिर पूछती लोगों को क्या पहना है आज ठाकुर जी ने, लोग कहते कि आज नीले वस्त्र पहने हैं, पीला दुपट्टा और मकराकृत कुंडल और गुलाब के इत्र आज भगवान ने लगाया है। जैसा जैसा ताज बेगम सोच कर आती थी बिल्कुल वैसा ही हमेशा मिलता था और फिर वो वही कुंज गली में नाचने लग जाती। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वही स्वरूप भगवान ने धारण किया है, अर्थात बिहारी जी की मुझ पर कृपा है, बिहारी जी भक्त वत्सल है। धीरे धीरे लोग उन्हें गोपी कहने लग गए। थे तो महाराज मुस्लिम, लेकिन ऐसी भगवान में प्रीति हो गई कि विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में रहने के बाद भी उन्होंने भगवान से ऐसा संबंध स्थापित कर लिया, मुस्लिम होकर भी ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और जो वो सोचती वही ठाकुर जी महाराज अंदर पोशाक धारण करते, वैसा ही स्वरूप नजर आता। खूब महाराज ताज बेगम रहती थी और आज भी गोकुल के पास ही उनकी समाधि है, वहीं उन्हें दफनाया गया ब्रजमंडल में ही। जिनकी भक्तमाल में बड़ा सुंदर महाराज चरित्र आता है, उनका एक बड़ा सुंदर पद है तो उर्दू भाषा में, लेकिन पद बड़ा सुंदर है। भगवान के लिए वो ताज बेगम कहती थी, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी। हमारा जो उनके धर्म के लोग तो बुराई करते ना कि मुस्लिम धर्म में जन्म लेने के बाद में भी ये हिंदुओं के देवताओं को मानती है, हिंदुओं के भगवान को मानती है, हिंदुओं के धाम में रहती है। ताज बेगम कहती थी कि हे दिल जानी, हे ठाकुर जी, मेरे दिल की कहानी आप सुन लो कि कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बदनामी हो जाए, लेकिन मैं बदनामी भी सहूंगी। देव पूजा ठानी और नवा
नवाज हूँ भुलानी, कलमा कुरान सारे गुण न गहूँगी मैं। श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुले दिए, तेरे नैन दाग में बेदाग में रहूँगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं। तेरे नेह दाग में निदाग में रहूँगी मैं, तेरे नेह दाग में बेदाग भी रहूँगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान ताली सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पर। हो तो तुर्कानी हो तो मुसलमानी, हिंदुआनी भी रहूँगी मैं। हो तो मुसलमानी हिंदुआनी भी रहूँगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनाम भी सहूँगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनाम भी सहूँगी मैं। देव पूजा ठानी हो नवाज हूँ भुलानी, देव पूजा ठानी में नमाज हूँ भुलानी। कलमा कुरान सारे गुण न गऊँगी मैं। कलमा कुरान के गुण ने कहूँगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बेकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं। दस्त बेकानी बदनामी भी सहूँगी मैं। श्यामला सलोना सिर ताज कुले दिए, श्यामला सलोना सर ताज कुल्लेदारे। तेरे नेह दाग में बेदाग में रहूँगी मैं। तेरे नेह दाग में बेदाग हो रहूँगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे। वो नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे। हो तो तुर्कानी हो तो मुसलमानी, हो तो मुसलमानी, हिंदुआनी भी रहूँगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं। विपरीत परिस्थिति में जन्म लेकर भी, मुस्लिमों के बीच रहकर भी, जहाँ पर केवल मारा काटा जाता हो, जहाँ पर केवल महाराज बुराई ही बुराई हो, और वहाँ जन्म लेकर भी ताज बेगम ने भगवान को रिझा लिया, भगवान को प्रसन्न कर लिया। ध्यान दीजिए, कई बार ऐसी परिस्थिति में रहने वाले लोग भगवान के निकट जल्दी पहुँच जाते हैं। विपरीत परिस्थिति में रहने वाले लोग भगवान से ज़्यादा लगाव कर पाते हैं। और कई बार ऐसे परिवारों में जहाँ भगवान की पूजा होती हो, भगवान का सत्संग होता हो,
वहाँ के लोगों में भी ऐसा भाव प्रकट हो नहीं पाता। वो भी कई बार मूर्ति में मूर्ति का ही भाव रखते हैं, ठाकुर जी में भगवत भाव नहीं रखते। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में रहने वाला कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है दुनिया में कि वो भगवान के बहुत निकट पहुंच जाता है, उसका भगवान से ऐसा लगाव हो जाता है कि स्वयं भगवान आने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसे ही ताज बेगम के साथ हुआ। हूँ तो मुसलमानी पर हिंदुवानी भी रहूँगी मैं। मुसलमान हूँ लेकिन मैंने आपको अपना बनाया है, इसलिए मैं हिंदू भी कहलाऊंगी। और महाराज ऐसी ताज बेगम का भक्तमाल में चरित्र आया और ऐसा लिखा है, कई पद लिखे ताज बेगम ने, और अंतिम पद जब ताज बेगम लिख रही थी तो उस अंतिम पद में भगवान के श्रीअंग का दर्शन कर रही थी। अच्छा, उस दिन होली का उत्सव था और वृंदावन में सभी ब्रजवासी होली खेल रहे थे और होली खेलते खेलते ताज बेगम भी अपनी कुटिया से बाहर आई और सभी ब्रजवासियों को होली खेलते हुए देख रही है। तभी मन में ऐसा भाव हुआ कि सब ब्रजवासी होली खेल रहे हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी कब होली खेलने आएंगे, हमारे ठाकुर जी कब होली खेलने आएंगे। तभी ऐसा भाव प्रकट होने पर उनके सामने दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया और दिव्य वृंदावन ऐसा प्रकट हुआ कि वो ब्रजवासी जो दिख रहे थे वो दिखना बंद हो गए। चारों तरफ लता पताए हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोयल कूक रही है, रिमझिम बौछार फागुन के महीने में। और महाराज एक ओर से नंद बाबा गोप ग्वालों के साथ टोली लेकर के आ रहे हैं, गुलाल के गुब्बारे उड़ रहे हैं। एक ओर से सभी गोपियां मैया यशोदा के साथ आ रही है, एक ओर से किशोरी राधा रानी अपनी सखियों की टोली के साथ आ रही हैं और एक और सभी गोपों की टोली आ रही है। और ताज बेगम देख रही है कि इन गोपों में मैंने सबको देखा, नंद बाबा, मैया यशोदा, ब्रजवासी और राधा रानी का भी मुझे दर्शन हो गया, लेकिन अभी तक ठाकुर जी नजर नहीं आ रहे। ठाकुर जी कहाँ हैं, ठाकुर जी कब दिखेंगे। और देखते ही देखते ये लिखा है ताज बेगम ने अपने पद में, पूरा इतिहास है, आप पढ़ना कभी ताज बेगम के बारे में। तो देखते देखते उसने महाराज जब गोपों के बीच में देखा तो सभी गोपों के बीच में सांवले सलोने श्याम सुंदर के चरण नजर आए। और जैसे ही चरण नजर आए, चरणों के ऊपर थोड़ा महाराज नेत्र बढ़ाया और नेत्र बढ़ाया तो घुटने नजर आए भगवान के। फिर कटी प्रदेश कमर नजर आई, कमर पर करधनी बंधी हुई है और भगवान ने अपनी कमर में गुलाल बांध रखी है, ये भी ताज बेगम देख रही है। थोड़ा और ऊपर बढ़ी, वैजयंती माला नजर आई, पीतांबर वस्त्र दुपट्टा वक्षस्थल, फिर गर्दन भी नजर आई और गर्दन के थोड़ा और ऊपर बढ़े तो ठोड़ी पर लगा हुआ हीरा नजर आया। और जैसे ही ठोड़ी से ऊपर ताज बेगम महाराज अपने नेत्रों को ऊपर जैसे ही डालने लगी कि भगवान का श्रीअंग पूरा दिख गया, अब केवल मुख देखना बाकी है। लेकिन ठोड़ी के हीरे से ऊपर बढ़ने लगी और वहीं ताज बेगम ने अपने प्राण त्याग दिए, वहीं शरीर छूट गया और पद महाराज आधा रह गया। तो उस पद को महाराज फिर स्वयं भगवान ने ताज बेगम की उस कलम पर आगे का जो एक लाइन रही उस लाइन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से लिखा। वो पद आज भी लिखा हुआ है, हमें याद तो नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर पद है। तो कहने का भाव है, प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाला भी कभी कभी यदि भाव जाग जाए तो भगवान के निकट पहुंच जाता है, और ज़्यादा सुख सुविधाओं में रहने वाला कभी कभी भगवान से बड़ा दूर हो जाता है। इसलिए मन हमारा हमेशा केवल यही रहे कि हम कैसे भी भगवान तक पहुंच जाएं। दैत्य कुल में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अध्ययन करने के लिए विद्यालय भेजा और विद्यालय में जाकर के प्रहलाद जी जब शिक्षा लेने लगे तो एक दिन हिरण्यकश्यप आया समझाने के लिए, पूछने के लिए कि तूने क्या सीखा है बेटा। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने तो केवल एक ही बात सीखी है कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं
वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, मैंने केवल एक ही शिक्षा ली है कि ये संसार अंधा कुआं है। सारे संसार के जीव इस अंधकूप में गिरते जा रहे हैं, पड़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हम जहाँ गिर रहे हैं उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। किसी को भी नहीं पता, सब अपने आप को उस अंधकूप में ढकेलते जा रहे हैं। और पिताजी, प्रकाश कब होगा? जब किसी सच्चे सदगुरुदेव की शरण लेकर के हम भगवान के नामों के चिंतन में लग जाएंगे, जब भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेंगे, तब ही हमारा कल्याण होगा। जैसे ही भगवान का नाम सुना, हिरण्यकश्यप भड़क गया और संडामक ऋषि को कहने लगा कि मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, क्या पढ़ा रहे हो आप? संडामक जी ने क्षमा याचना की, महाराज अब भूल हो गई, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। फिर अध्ययन करने लगे प्रहलाद जी। फिर समय व्यतीत हुआ, एक बार हिरण्यकश्यप का पुनः आगमन हुआ। बेटा, क्या पढ़ा है तुमने आज तक? क्या पढ़ाया गुरुजी ने? तब छोटे से प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को आज नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। पिताजी, मैंने तो केवल यही शिक्षा ग्रहण की है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। आगे आ जाए महाराज, इधर आ जाए, आगे आ जाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी, भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है और सबसे पहली भगवान की भक्ति आज तक किसी ने भी की है तो वो भक्ति सुन के की है। सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवणम। ध्यान दीजिए, सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। भगवान की कथाओं को श्रवण करने से, जब इन कर्ण रंध्रों के माध्यम से ये कथा हमारे हृदय में उतरती है तो मानो कथा नहीं, व्यासपीठ से स्वयं परमात्मा को ही पूड़ी बांध करके श्री व्यास जी हमारे कर्ण रंध्र में प्रवेश करा देते हैं और श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। भगवान की कथा सुनना सबसे पहली भक्ति है। अच्छा, आज तक भगवान तक कोई भी पहुंचा तो वो बिना सुने नहीं पहुंचा, पहले उसने सुना, उसके बाद ही वो भगवान तक पहुंचा है। जिसने सुना नहीं वो भगवान तक कभी पहुंचा भी नहीं है। सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवणम और दूसरी भक्ति है कीर्तनम। भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। भगवान के नामों का जब हम कीर्तन करते हैं तो उस कीर्तन के माध्यम से हमारी ऐसी चेतना जागृत हो जाती है कि हमारा मन भगवान में जाकर अटक जाता है। और जैसे ही गोविंद में मन अटकता है तुरंत ही महाराज भगवान कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। और तीसरी भक्ति है स्मरणम। भगवान को याद करना चाहिए पिताजी, भगवान को याद करना चाहिए। कैसे याद करें? भगवान की लीलाओं को याद करें। भगवान कैसे माखन चुराते होंगे, भगवान कैसे रास रचाते होंगे, भगवान ने कैसे कुब्जा पर कृपा की, कैसे सुदामा जी पर कृपा की, कैसे सबरी पर कृपा की। ये भगवान की लीलाएं जब हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, ये भी भक्ति का एक अंग है। पाद सेवनम। भगवान के चरणोदक सेवन करना चाहिए। भगवान के चरणों का चरणामृत नित्य प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सनातनी को, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने वाले प्रत्येक जीव को भगवान का चरणोदक अवश्य लेना चाहिए। अर्चनम। भगवान की अर्चना करनी चाहिए। घर में सुंदर ठाकुर जी लाकर बढ़िया ठाकुर जी का श्रृंगार करें, बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाएं, वस्त्र पहनाएं, बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के लिए पदार्थ बनाएं और बढ़िया भोग ठाकुर जी को अर्पण करें। और मन हो तो ठाकुर जी को कोई पद सुनाएं, कोई भजन सुनाएं, कोई स्तुति सुनाएं, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। वंदनम। भगवान की वंदना करें।
और अपने आप को भगवान का दास मान करके सख्यमात्म निवेदनम, भगवान के चरणों में आत्म निवेदन कर दें, अपने जीवन को भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दें। पिताजी ये भगवान की नवदा भक्ति है। फिर महाराज हिरण्यकश्यप भड़क गया, फिर कहा मेरे शत्रु का नाम लेता है, ये क्या पढ़ा रहे हो आप। संडामर्क जी ने कहा पुनः क्षमा याचना करी और महाराज फिर हिरण्यकश्यप वहां से चला गया। बड़ी सुंदर पहला चरित्र की कथा है। दैत्यों के बीच में रह करके भी वो छोटा सा बालक कैसी भक्ति कर रहा है, आप सीखिए प्रहलाद चरित्र से। हम तो आज बड़ी सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, आज हमारा परिवार भी अनुकूल है, हमारी पत्नी भी अनुकूल है, पति भी अनुकूल है, बच्चे भी अनुकूल हैं, सारी व्यवस्थाएं ठाकुर जी की कृपा से रह भी रही हैं, ठाकुर जी ने सब कुछ हमें प्रदान कर रखा है, और फिर भी भगवान में हमारा मन नहीं लग रहा। और दैत्यों के बीच रह करके वो छोटा सा बालक प्रहलाद कैसी अद्भुत भक्ति में लगा हुआ है, कैसी अद्भुत भक्ति कर रहा है। एक बार विद्यालय की छुट्टी हुई, सभी बालक क्रीड़ा करने के लिए आए, तो प्रहलाद जी ने सबसे कहा कि आज हम खेल खेलेंगे, कीर्तन का खेल, कीर्तन करेंगे आज। दैत्य पुत्रों ने कहा कि कीर्तन तो बुढ़ापे में किया जाता है, वृद्धावस्था आएगी तब कर लेंगे कीर्तन। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा नहीं है, जो कीर्तन करता है बचपन में उसी को सुख मिलता है बचपन में। यदि बचपन में भगवान में मन नहीं लगाया तो बचपन में बुद्धि बहुत मोटी हो जाती है, फिर समझाते समझाते भी समझ में नहीं आता है। इसलिए जब समझ में आ जाए तभी से भगवान का भजन करना और भगवान में मन लगाना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य की बड़ी नाजुक परिस्थिति हो जाती है। और प्रहलाद जी कह रहे हैं कि वृद्धावस्था आने पर कई बीमारियां जकड़ लेती हैं। आंखों में तने का जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में शक्ति ना रहेगी तन में राम नाम बोलने की। भोग से वियोग करो, भक्ति से संयोग करो, और कर लो भजन जवानी में। भगवान का भजन तो जवानी से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। वृद्धावस्था में कई बीमारियां जकड़ लेती है, नेत्रों से दिख नहीं पाते भगवान, पैरों से यात्राओं चलने में हमें परेशानी आती है, भगवान की आरती पूजा करने में दिक्कत आती है, जिह्वा भी लड़खड़ाने लग जाती है, भगवान का नाम भी ठीक से निकल नहीं पाता है। तब महाराज दैत्य पुत्रों ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु हमारे गुरु एक ही हैं संडामर्क जी, फिर तुम्हें ये दूसरा ज्ञान देने वाला कौन है, किसने तुम्हें ये शिक्षाएं दी। प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे गुरु संडामर्क जी नहीं, हमारे गुरु तो नारद जी हैं। जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए जंगल में गए तो इंद्र ने मेरी माता कयादू को बंदी बना लिया, और इंद्र जब मेरी माँ को ले जा रहा था बंदी बनाकर, नारद जी ने मेरी माँ को छुड़वाया और अपने आश्रम पर मुझे रखा। उस समय मैं गर्भ में था, तो नारद जी ने बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं, बड़ा सुंदर सुंदर ज्ञान और भागवत धर्म का उपदेश मुझे प्रदान किया। इसलिए हमारे गुरु तो नारद जी हैं। कौमार्या चरित्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म, मानव तन मिला है तो किसी ना किसी उद्देश्य से मिला है, लेकिन हम उस उद्देश्य से भटक रहे हैं। खूब सुंदर सुंदर शिक्षाएं दैत्य पुत्रों को आज प्रहलाद जी ने प्रदान की है कि देहें स्तिमांस रुदिरेम भीतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता मुंच दुर्लभो मानुषम जन्मा। बड़ा दुर्लभ है ये मानव तन, जो मानव तन मिला भी तो कैसा क्षण भंगुरम, जो मानव तन कुछ समय के लिए मिला है। जिस मानव तन से भगवान को हमें प्राप्त करना है वो मानव तन मिला भी कुछ समय के लिए। अच्छा, सतयुग में लाखों वर्षों की आयु होती थी लोगों की, लाखों वर्ष तक आपने सुना होगा कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, 10,000 वर्ष तक समाधि लग गई। फिर त्रेता युग में
हजारों वर्षों की आयु रह गई लोगों की। द्वापर आते आते महाराज और थोड़ी कम आयु रह गई, और कलयुग में तो 100 वर्ष की आयु मानव को दी गई है। और 100 वर्ष में भी अब 100 वर्ष जी कौन रहा है? 60, 65, 70 आते आते तो सब महाराज भगवान के धाम चले जाते हैं। और उसमें भी हमारा आधे से ज़्यादा जीवन निकल चुका है। जितने भी यहाँ पर अधिकतर लोग दिख रहे हैं वो आप मानिए कि चौथेपन में प्रवेश कर चुके हैं। अंतिम पड़ाव हमारा इस यात्रा का चल रहा है, और इस अंतिम पड़ाव में भी यदि भगवान में मन नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ आना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। ये मानव तन प्राप्त करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जितना समय मिला है अब हमें भगवान में अपने मन को लगाकर रखना है। इधर महाराज सभी दैत्य पुत्रों ने जब प्रहलाद जी की बात श्रवण करी तो सब बड़े प्रसन्न हुए और कीर्तन करने के लिए तैयार हो गए। और बड़ा ही अलौकिक कीर्तन सभी दैत्य पुत्रों ने मिलकर के किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। ऐसा सुंदर कीर्तन किया सभी दैत्य पुत्रों ने मिलकर के कि आज महाराज संकीर्तन की आवाज गुरु जी के कानों में चली गई। गुरु जी ने कहा ये भगवान का नाम कौन गा रहा है, बंद करवाओ इस कीर्तन को। सिपाहियों ने कहा अभी गए अभी बंद करवाते हैं। सिपाही आए और आकर के प्रहलाद जी के पास में जैसे ही पहुंचे सारे दैत्य पुत्र भगवान के नाम गा गा कर उछल रहे हैं, गा रहे हैं। सिपाहियों ने जैसे ही रोकना चाहा और प्रहलाद को जैसे ही स्पर्श किया रोकने के लिए, कीर्तन का करंट ऐसा दौड़ गया कि वो सिपाही भी महाराज रोकना तो भूल गए और वो भी गाने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, फिर बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, फिर बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है करताल बजा के गाइए दोनों भुजाएं उठा के। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गुरुजी ने सोचा सिपाहियों को भेजा था लेकिन अभी तक कीर्तन बंद नहीं हुआ। क्या बात है, सिपाही भी नाच रहे हैं ये भी गा रहे हैं, मुझे ही जाना पड़ेगा। गुरुदेव स्वयं उठ करके आए हैं। दूर से आते हुए गुरुजी को जैसे ही दैत्य पुत्रों ने देखा भागे भागे प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद भैया स्वयं गुरुजी आ रहे हैं, बंद करो। प्रहलाद जी ने कहा बंद नहीं करना, आज होगी सो देखी जाएगी। आज गुरुजी को ही पकड़ लो। और महाराज दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों पैर पकड़ लिए और उछाल उछाल करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श गुरुजी को हुआ, गुरुजी के भी शरीर में करंट दौड़ गया कीर्तन का। कहा बेटा मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, नीचे उतार, मैं भी
जी भी दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य कर रहे हैं। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारो राधा रमण नंदलाल मेरो है, प्यारो राधा रमण नंदलाल मेरो है। ओ प्यारो राधा रमण नंदलाल मेरो है। प्यारो राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारो राधा रमण नंदलाल मेरो है, प्यारो राधा रमण नंदलाल मेरो है। प्यारो राधा रमण नंदलाल मेरो है, प्यारो राधा रमण नंदलाल मेरो है। ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ कि हिरण्यकश्यपु के कान में भी कीर्तन की आवाज चली गई। मेरी शत्रु का नाम कौन ले रहा है? और महाराज लाल पीला होता हुआ क्रोध में और हिरण्यकश्यपु आया और मुष्टिका का प्रहार किया और कीर्तन महाराज बंद हुआ। प्रहलाद को पकड़ लिया और प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अनेकों प्रयत्न किए। पहाड़ों से गिरवाया गया, कोड़े मरवाए, नागों से ढसवाया, कालकोठरी में बंद किया गया, खूब प्रयत्न किए, लेकिन पुनि प्रेरऊ प्रहलाद पर दिग्गज परम प्रचंड। टूटे उनके दांत भी जो मूली के खंड, टूटे उनके दांत भी जो मूली के खंड। बड़े बड़े महाराज पहलवान आए, लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति के आगे सब धाराशायी हो गए। भगवान के नाम का ऐसा चमत्कार हुआ, जो प्रहलाद को मारने आता प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। फिर होलिका आई, कहा कि भैया मैं जलाऊंगी इसे, मुझे ऐसी चादर मिली हुई है कि यदि मैं अग्नि में उस चादर को ओढ़ कर बैठ जाऊं तो अग्नि भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकती, अग्नि में जल नहीं सकती है। तब महाराज चिता बनाई गई, होलिका को बैठाया गया और गोद में प्रहलाद को बैठाया। होलिका ने चादर ओढ़ ली और जैसे चिता में अग्नि लगी तो प्रहलाद जी तो भगवान नाम कीर्तन करने लगे, भगवान के नाम का स्मरण करने लगे और ऐसा नाम गाया कि भगवान की कृपा हुई और तेज हवा का एक झोंका आया और होलिका की वो चादर प्रहलाद के लिपट गई उड़ करके और होलिका जल करके भस्म हो गई। हाड जले जू लाकड़ी और केस जले जू घास, सोने जैसी काया जल गई कोई न आया पास, सोने जैसी काया जल गई कोई न आया पास। कोई पास नहीं आया। आज होलिका भी जल गई। खूब प्रयत्न किए, खूब महाराज मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने खूब यत्न किए, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद से क्रोधित होकर कहा, तू किसके बल पर जीवित है, तुझे बचाने वाला कौन है? प्रहलाद ने कहा, मुझे बचाने वाले भगवान हैं, श्रीमन नारायण ही मुझे बचा रहे हैं, मैं उन्हीं के बल पर जीवित हूँ, भगवान के नाम के प्रभाव से मैं जीवित हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ है तेरा परमात्मा, कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, ओ प्रेम से प्रगट होए
भगवान तो हर स्थान पर है, लेकिन भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। इस प्रकार महाराज प्रहलाद जी ने जब कहा तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि यदि कण कण में है तेरा भगवान, तो ये जो सामने खंबा दिख रहा है, क्या इस खंबे में भी क्या तेरा भगवान है? क्या इस खंबे में भी तेरा परमात्मा है? तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जो कण कण में रहने वाला है वो इस खंबे में क्यों नहीं होगा? इस खंबे में भी मेरे भगवान अवश्य हैं। और क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंबे पर मुष्टिका का प्रहार किया और खंभ फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की जय। सूर्य अनेक फिरे कण मांगते, पे पद सूर्य सो स्वाद कहाँ, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पल तुलसी सी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर गार्डन को प्रहलाद कहाँ, पर गार्डन को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो हर जगह है, लेकिन निकालने के लिए प्रहलाद जी जैसी भक्ति चाहिए, प्रहलाद जी जैसा अनुराग चाहिए, प्रहलाद जी जैसी निष्ठा चाहिए। प्रतिकूल व्यवस्था में रहने के बाद भी भगवान को प्रकट कर दिया, दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान को प्रकट कर दिया, और प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बन कर के आए। और हिरण्यकश्यप से युद्ध हुआ। फिर संध्या का समय आया, तब संध्या के समय हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपनी जंघों पर लेटाया। हिरण्यकश्यप कह रहा है, मुझे नहीं मार सकता तू, छलिया नारायण मैं पहचान गया तू ही है, लेकिन मार नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे वरदान मिला है ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा, मूर्ख अभी ना दिन है ना अभी रात है, तुझे अवश्य मारूंगा। अरे छलिया नहीं मार पाएगा, क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि मैं ना नर से मरूं ना सिंह से मरूं। भगवान ने कहा, एक बार देख तो सही मुझे, मैं ना नर हूँ ना सिंह हूँ, मैं नरसिंह बन करके आया हूँ तेरा उद्धार करने के लिए। फिर भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि मैं 12 महीनों में नहीं मर सकता, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। अरे मूर्ख, इसीलिए तेरे लिए स्पेशल ये अधिक मास बनाया है। अभी अधिक मास चल रहा है, ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास, इसमें तुझे मरना ही पड़ेगा। फिर भी नहीं मार सकता छलिया, क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में हमें कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा, रे मूर्ख, ब्रह्मा हमें नहीं, हम स्वयं ब्रह्मा को बनाने वाले हैं। आज तुझे मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मैं मर नहीं सकता। भगवान ने कहा, तुझे आज ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, तुझे आज अपने इन नुकीले नाखूनों से मारूंगा। और भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट चीरा और आंतों को अपने कंठ में धारण कर लिया। बोलो नरसिंह भगवान की। सभी भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान नरसिंह तो महाराज बड़े ही भयानक क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि सिंह का रूप है। जोर जोर से दहाड़ लगा रहे हैं, सभी देवता भयभीत हो रहे हैं, सभी घबरा रहे हैं। भागे भागे लक्ष्मी जी के पास गए, मैया आज तो आपके स्वामी ने ऐसा स्वरूप बनाया है कि उनके सामने सब थर थर कांप रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे स्वामी तो बिल्कुल शांत हैं, उन्होंने विकराल स्वरूप कैसे बना लिया? हम नरसिंह, अब लक्ष्मी जी को क्या पता कि भगवान सिंह का रूप लेकर आए हैं। लक्ष्मी जी ने तो भगवान को हमेशा उसी स्वरूप में देखा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हमारे स्वामी तो शांताकारम है, हमेशा शांत रहने वाले हैं। लक्ष्मी जी सोची कि मैं मना लूँगी। पूजा की थाली लेकर के लक्ष्मी जी आई हैं
और भगवान के चरणों की आरती उतारी, फिर भगवान के वक्षस्थल की आरती उतारी, और जैसे ही मुख की आरती उतारने के लिए थाली ऊपर की, भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी ने हाथ से थाली पटकी और महाराज उल्टे पैर वैकुंठ भाग गई। हे राम राम राम, ऐसा भयानक स्वरूप हमने आज तक कभी नहीं देखा, ऐसा स्वरूप बनाकर आए। सब भयभीत हो रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। तभी नारद जी ने प्रहलाद जी के पास आकर प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम्हारी वजह से ही भगवान ने एक अवतार धारण किया है, नया रूप लेकर आए हैं, तुम ही भगवान को मना सकते हो। तब प्रहलाद जी भगवान के चरणों में बैठे हैं और प्रहलाद जी आकर भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणैरगुणापि विपुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजाते किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजाते। प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कर दीजिए, सभी भयभीत हो रहे हैं, सभी घबरा रहे हैं। जब भगवान ने कहा प्रहलाद सब मुझसे डर रहे हैं, थर थर काँप रहे हैं, मुझे डर नहीं लग रहा। प्रहलाद ने कहा प्रभु डर वो रहे हैं जो आपके मुख की ओर देख रहे हैं, मैं आपके मुख को नहीं, मैं तो आपके चरणों को देख रहा हूँ। और जो भगवान के चरणों को देखता है वह कभी भयभीत नहीं रहता, वह भय से मुक्त हो जाता है, इसलिए मैं आपके चरणों को देख रहा हूँ। प्रभु भगवान ने प्रहलाद को गोद में बैठाया, गाल चाटने लगे और कहा बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुझसे, कोई वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे। प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आज कोई वरदान देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो कि मेरे हृदय से मांगने की कामना ही नष्ट हो जाए, मैं कभी आपसे संसार की कोई बात नहीं मांगूं, और मांगूं तो केवल आपसे मैं आपको मांगूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा कुछ तो मांग, तेरी वजह से ही तो मैंने अवतार धारण किया है। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणीष्वाभिमतं काम पूरोस्म्य हम नृणाम। कुछ तो मांग बेटा, तू जो कहेगा वही मैं तुझे प्रदान करूंगा। तब प्रहलाद जी ने कहा यदि आप ज़्यादा आग्रह कर रहे हो, यदि ज़्यादा आग्रह कर रहे हो तो केवल इतना ही वरदान दे दीजिए, इतना ही वरदान प्रदान कर दीजिए। क्या कि मेरे पिताजी ने पूरा जीवन पाप कृत्य किए हैं, अब मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए, इनकी मोक्ष हो जाए। भगवान ने कहा बेटा तेरे जैसा बालक जिस भी कुल में उत्पन्न हो जाता है उस कुल की 21 पीढ़ियाँ तर जाती है, तेरे पिता का तो स्वतः ही कल्याण हो गया, और कोई वरदान मांगो। तब प्रहलाद जी कह रहे हैं कि केवल प्रभु इतनी कृपा करना कि आप कभी हमें भूलना मत, मैं आपकी इतनी भक्ति किया हूँ, आप हमेशा मुझे याद रखना कि एक छोटा सा भक्त आपका प्रहलाद भी इस दुनिया में है, बस इतना ही याद रखना। बड़ा सुंदर भजन है। नजर से मुझे तुम गिरा तो ना दोगे, मुझे आप भगवन भूला तो ना दोगे। अब इसकी लय हमें याद नहीं आ रही। नजर से मुझे तुम, टंडन जी आओ, आप बताओ आकर के कौन सी लय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं भजन के माध्यम से। हम भी इस धाम में आए हैं, नैमिषारण्य की पावन भूमि में, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमेशा हमारा स्मरण रखना, हमें याद रखना, हम भी आपको याद करते रहें और आप भी हमें याद करते रहें, क्योंकि प्रीति तो वही है कि जब प्रेमी भी याद करे और प्रेमिका भी याद करे। ऐसा नहीं कि हम तो याद करते रहें और आपको हमारी याद ही नहीं आए, ऐसा नहीं हो प्रभु, आप भी हमें याद करें और हम भी आपको याद करें, केवल यही कृपा करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
नजर से मुझे तुम मुझे आप भगवन भूला तो न दोगे, नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे, नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे, मुझे आप भगवन भूला तो न दोगे, मुझे आप भगवन भुला तो न दोगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे, नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे, मुझे आप भगवन भूला तो न दोगे, मुझे आप भगवन भुला तो न दोगे, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा है, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा है, जो कुछ मेरा आपका ही दिया है, जो कुछ मेरा आपका ही दिया है, भंवर में मुझे तुम डूबा तो न दोगे, भंवर में मुझे तुम डूबा तो न दोगे, मुझे आप भगवन भूला तो न दोगे, मुझे आप भगवन भुला तो न दोगे, नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे, नजर से मुझे तुम गिरा तो न दोगे, मुझे आप भगवन भूला तो न दोगे, मुझे आप भगवन भुला तो न दोगे।